गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम कैलेंडर का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कैलेंडर के बेसिक किए थे, आज कैलेंडर का कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लीप ईयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लीप ईयर के ऊपर डिपेंडेड ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि ईयर दिए हों, ठीक है, इनमें से बताओ विच इज नॉट लीप ईयर, विच इज नॉट लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल दी ऑप्शन दी होगी, जैसे 1991, बी ऑप्शन हो सकती है 2002, सी ऑप्शन इज 2004। ठीक है, मान लीजिए तीन ऑप्शन दी हुई हैं आपको, तो तीनों में बताना है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, विच इज नॉट अ लीप ईयर, विच इज नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4। लीप ईयर मैंने कल आपको बताया था कि क्या होता है। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, इनमें से ये भी 4 से डिवाइड होएगा, ये भी 4 से डिवाइड होएगा, बट फर्स्ट ऑप्शन जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होती, तो ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आज मंडे है, टुडे इज अ मंडे, विच डे आफ्टर 61 डेज। टुडे इज अ मंडे, तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन होएगा। तो आपको पता है जैसे फर्स्ट वीक मीन्स 1 वीक में कितने डे होते हैं, 7 होते हैं, इसलिए हम 61 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आ जाएगा 7 से डिवाइड करते हैं 61 को 7 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56, तो बाकी क्या बचा 5। तो इसका मतलब मंडे के बाद 5 दिन जोड़ देते हैं, क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 61 को कौन सा डे होगा, सैटरडे होगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 28 मई ऑफ 2006। इसमें कुछ नहीं गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है 28 में 2006, कोई डे गिवन नहीं है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि 28 मई को कौन सा दिन होएगा, 28 मई 2006 को। तो इसमें ऑड डे कैसे निकालते हैं, देखो ऑड डे निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि 400 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 1600 पे ऑड डे 0 होता है, तो ये जो 1600 से ऊपर आ गया 2006, 2000 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 400। देखो हम 400 के मल्टीपल लिखते हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2000। ओके, तो यहाँ पे जो भी 400 के मल्टीपल आएंगे ईयर्स, वहाँ पे ऑड डे क्या होएगा, 0 होएगा। तो यहाँ पे हमारा 400 का मल्टीपल आ गया कितना, 2000। इसका मतलब भी 2000 पे ऑड डे विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। तो बाकी कितने साल रह गए हमारे पास, 6 साल। ठीक है, 6 साल का हम 1 कम कर लेते हैं, 6 से 1 कम करो तो 5 आ गई। ठीक है, 5 ईयर आ गए। इस 5 ईयर में हमने चेक करना है कि 5 सालों में लीप का साल कितनी बार आया है। 5 को 4 से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि जो लीप ईयर है एवरी 4 ईयर के बाद आता है, हर एक साल 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, इसलिए इस 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब भी एवरी 5 ईयर के बाद 5 ईयर में लीप ईयर 1 बार आता है। ये हम क्यों फाइंड आउट करते हैं लीप ईयर, कि 5 सालों में लीप ईयर कितनी बार आता है, क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है लीप ईयर कितनी बार आया। क्योंकि लीप ईयर में जो दिनों की संख्या कितनी बढ़ती है, 2, और साधारण ईयर ऑर्डिनरी ईयर में 1। ठीक है, तो लीप ईयर 1 लीप ईयर आ गया, इसलिए दिनों की संख्या कितनी बढ़ी, 2 बढ़ गई। इसके बाद 5 सालों में 1 साल तो लीप ईयर का था, बाकी जो रह गए कितने रह गए, 4। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हमें 28 मई तक जाना है। 28 मई तक कितने डे होते हैं, देखते हैं, काउंट करते हैं। 28 मई तक पहले हमें ये चेक करना है कि 2006 जो है लीप ईयर है या नहीं है। तो
लीप ईयर चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, चेक करके फटाफट बताओ भी ये लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, ओके। मतलब डिविजिबिलिटी लगाएंगे 4 की, 6 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इट मींस इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो फरवरी कितने दिनों की होएगी? चलो पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। ठीक है, डेज काउंट करना मैंने नहीं बताया आपको। ठीक है, डेज कैसे काउंट करते हैं देखो, अपने हैंड से आप डे काउंट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे 31 मीन्स जो ऊपर वाले आएंगे वो सारे ही 31 के होंगे। ठीक है, और नीचे वाले जो यहाँ नीचे पे आएंगे, नीचे आएंगे अपने हैंड पे देखो, जो नीचे आएंगे वो 30 डेज के होंगे, ओनली फेब को छोड़ के। ठीक है, जो लीप ईयर की फेब होएगी वो 29 डेज की होएगी, अदरवाइज जो साधारण फरवरी होएगी वो 28 डेज की होएगी। तो हम काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जो डेज जो मंथ ऊपर आते हैं वहाँ पे जो डेज होते हैं 31 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनवरी देखो ऊपर आ रहा है, इट मीन्स जनवरी कितने दिन की होगी? 31 दिन की। याद करना सो इजी है ना। तो फरवरी आपने पहले देख लिया, ईयर को चेक कर लो कि कौन सा ईयर है, 2006 है, मीन्स लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, ये नॉन लीप ईयर है ना, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हुआ। तो फरवरी कितने दिनों की होगी यहाँ पे? 28। ठीक है, नॉन लीप ईयर में फेब 28 की होती है। मैं बार बार आपको लीप ईयर नॉन लीप ईयर इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो, ताकि यहाँ पे अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च। ठीक है, मार्च अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च फिर ऊपर आता है, तो मार्च में कितने दिन आएंगे? 31। ठीक है, हमने 28 मई तक जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल कैसे काउंट करके बताओ मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया कितना आएगा? 30। ठीक, अप्रैल के बाद क्या आ गया? 28 मई मीन्स मई। ठीक, यहाँ पे 28 आ, इन सारे नंबरों को आप ऐड कर दो। ठीक है, सारे नंबरों को ऐड कर दो, या ऐड नहीं करना तो उससे भी ईजी है, आप कर सकते हो इसको। 7 से डिवाइड करो, 31 को 7 से डिवाइड करो, जो बाकी बच गया उसको लिख लो। यहाँ पे कितना आ गया? अगर आप 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, तो बाकी कितना बचा? 3 बच गया, जो बाकी बचेगा वही लिखना है बस। तो 28 को 7 से डिवाइड करोगे, बाकी क्या बचा? 0। 31 को 7 से डिवाइड किया तो बाकी क्या बचा? 3। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा? 2। तो यहाँ पे क्या है? 0। ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब हम सारे विषम दिनों की संख्या काउंट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया है अभी तक। तो ये क्या टोटल अब कितने विषम दिन हो गए? ऑड डेज कितने हो गए टोटल? यहाँ पे कितना आया था? 2000 का 0। तो यहाँ पे 5 ईयर का कितना आ गया? 6 आ गया था। सभी को ऐड करना है हमने। यहाँ पे कितने आ गए थे? 8। तो ये कितना आ गया? 6 और 8 14। 6 और 8 कितना आ गया? 14 आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, क्या आ गया? रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। जब रिमाइंडर कुछ नहीं आता तो आंसर क्या आता है? कौन सा डे आता है? संडे। ठीक, जब रिमाइंडर कुछ नहीं आता तो आंसर क्या आता है? संडे। एक बार लिस्ट में लिख लो आप कि क्या बचने पे क्या आता है। अगर रिमाइंडर हमारे पास 7 से डिवाइड करने के बाद 0 आता है तो संडे आएगा। 1 रिमाइंडर होगा तो मंडे। इसी तरह आप आगे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। 2 पे क्या आएगा? ट्यूसडे। 3 पे वेडनेसडे। 4 पे क्या आ गया? थर्सडे। 5 पे फ्राइडे। 6 पे इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या कोई भी डे निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे साथ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं।
इस तरह से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इसके साथ। जैसे हम करते हैं क्वेश्चन और इसके साथ जो ये कंसेप्ट जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। व्हाट वाज अ डे ऑन 15 अगस्त 2010 मीन्स 2010 15 अगस्त 2010 कैसे निकालोगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो 400 का मल्टीपल है वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। इसका मतलब 2000 के ऑड डेज कितने होंगे? 0। तो 2000 के ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो इसके बाद कितने ईयर बचे हमारे पास? 10 ईयर बचे। 10 ईयर बचे तो 10 ईयर का एक ईयर कम कर लो, 9 ले लो। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 9 ईयर में आप चेक करोगे कि कितने लीप ईयर हैं। 9 ईयर में चेक करने हैं कि कितने लीप ईयर है। 9 को 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि लीप ईयर 4 ईयर्स के बाद आता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन लीप ईयर है 4 सालों के बाद आता है। ठीक है, कहाँ जो आपसे मिस्टेक ना हो। 4 2 8 मीन्स लीप ईयर 9 ईयर में कितनी बार आएगा? 2 बार। ठीक है, हमें पता लग गया कि 9 ईयर में लीप ईयर कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। इसका मतलब भी 2 साल में 2 बार लीप ईयर आएगा। तो लीप ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन बढ़ते हैं। 2 ईयर लीप ईयर के हो गए, बाकी कितने रह गए? 9 में से 2 माइनस कर दो, कितने रह गए? 7 ईयर रह गए ना। तो 7 ईयर में कितने दिन बढ़ेंगे? क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स में ऑलवेज 1 डे इंक्रीज होता है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितने आ गए? 2 और 2 4 + 7 मीन्स 11 डेज आ गए। ठीक है, तो अब हम 15 अगस्त का फाइंड आउट करेंगे। 15 अगस्त का कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 15 अगस्त तो हम स्टार्ट करते हैं जन से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो मैंने आपको काउंट करना सिखाया था, कैसे काउंट करोगे? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। वैसे ही आप अपने हैंड पे काउंट करना शुरू करो। जन ऊपर आता है, जो ऊपर आएगा यहाँ पे 31 होता है। फरवरी कैसे करोगे? इसको चेक करो कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर ये नॉन लीप ईयर है 10 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 को डिवाइड करते हैं 4 से। देखो 4 पूरी तरह से 10 से डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, पॉइंटों में आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसके मतलब है कि ये जो नंबर है 10 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स नॉन लीप ईयर है। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 की। इसी तरह मार्च कितने का हो गया? 31 का। और अप्रैल कितना हो गया? 30। मई 31, जून 30, जुलाई 31। काउंट करते जाओ, जैसे मैंने आपको बताया अपने हैंड पे फिंगर पे ही काउंट कर सकते हो। ठीक है, जो ऊपर मंथ आएंगे यहाँ से स्टार्ट कर लो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो अगस्त 15 अगस्त तक जाना है हमने ना। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमें 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो लंबा ज़्यादा है, कई बार मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो हमें मिस्टेक से बचना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बाकी बचेगा? 3। यहाँ पे 0 3 2 3 2 3। तो 15 को 7 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 1 हो गया। इन सारों को ऐड करते हैं, कितना बनता है? 3 3 6 6 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 3 16 और 1 17। दोबारा चेक कर लो कि गलत ना हो जाए। ठीक है, देखो फटाफट करके देखो, अपने आप बताओगे। 3 3 6 6 2 8 8 और 3 11 11 2 13 13 और 3 16 1 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए? 17 डेज आ गए। अब टोटल डेज काउंट करते हैं। 2010 के टोटल डेज और डे काउंट करते हैं। 2000 का कितना था? 0। और 9 ईयर्स का कितना आया था? 11। और जैन से लेके 15 अगस्त तक के कितने डेज आ गए? 17। अब इनको सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 28। तो हम क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बाकी? 0। जब 0 बाकी बचता है तो आंसर क्या आता है? संडे। ठीक है, आंसर क्या आ गया? संडे आ गया। इस तरह से आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।
कैलेंडर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं अपने मतलब ये व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे, मतलब आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।